डेनेरिस के साथ रहते रहते उसके छोटे ड्रैगन हर दिन और भी ताकतवर होते जा रहे थे। उनकी चमड़ी इतनी मजबूत हो चुकी थी कि अब कोई भी तलवार उसे भेद नहीं सकती थी। लेकिन लोगों के लिए यह आने वाली तबाही का संकेत था। भले ही वे डेनेरिस के अपने खून से पैदा हुए थे, लेकिन उनके अंदर अब भी एक जंगली दरिंदे का स्वभाव था। जल्द ही उनमें से 2 ड्रैगन शिकार को जमीन पर पटक पटक कर खाने लगे और बचे हुए मांस के लिए आपस में बुरी तरह लड़ने लगे। जब डेनेरिस ने यह सब देखा तो वो तुरंत उन्हें अलग करने के लिए दौड़ी, लेकिन तभी ड्रैगन अचानक उसकी तरफ मुड़ा और इतनी जोर से दहाड़ा कि चारों तरफ गूंज उठी। उसका गुस्सा अब डेनेरिस के काबू से बाहर जा चुका था। उसी पल डेनेरिस को एहसास हुआ कि ये कोई आज्ञाकारी पालतू जानवर नहीं है, ये आग उगलने वाले खतरनाक राक्षस है। और ड्रैगन पहले से भी ज्यादा भूखा हो चुका था। उसने मैदान में चर रही बकरियों के एक झुंड पर हमला कर दिया। एक छोटा लड़का वहीं खड़ा डर के मारे जम गया जब उसने उस विशाल ड्रैगन को अपनी तरफ आते देखा। तभी ड्रैगन ने अपने मुंह से आग की भयानक लपटें निकाली और पूरे झुंड को पल भर में जला डाला। फिर उसने जली हुई एक बकरी को अपने पंजों में दबोचा और आसमान की तरफ उड़ गया। कुछ घंटों बाद नरीन के महल में एक चरवाहा पहुंचा। उसके हाथ में जला हुआ एक बंडल था। जब उसने उसे खोला तो उसके अंदर उसकी जली हुई बकरियों के अवशेष थे। डेनेरिस ने उसे उसके नुकसान का 3 गुना मुआवजा दिया, जिससे उसका गुस्सा शांत हो गया। लेकिन तभी एक और आम आदमी वहां आया। उसके हाथ में भी एक छोटा सा बंडल था। जब उसने उसे खोला तो पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। उसके अंदर एक छोटे बच्चे का जला हुआ शव था। उसके नन्हे हाथ अब भी ऐसे जमे हुए थे जैसे आखिरी पल में उसने अपना चेहरा बचाने की कोशिश की हो। डेनेरिस ये देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह गई। वो बच्चा सिर्फ 3 साल का था। उसे तो सुरक्षित खेलना चाहिए था, लेकिन अब सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता था और ड्रैगन कहीं गायब हो चुका था। ताकि आगे किसी और की जान न जाए, डेनेरिस ने भारी दिल से एक बहुत कठिन फैसला लिया। वो रीगल और विसेरियन को घसीटते हुए महल के नीचे बने अंधेरे तहखाने में ले गई। उनकी गर्दनों में लोहे की भारी जंजीरें डाल दी गई। जिस औरत ने कभी गुलामों को आजादी देने का वादा किया था, आज वही अपने ही बच्चों को कैद कर रही थी। दोनों ड्रैगन ऐसे चीख रहे थे जैसे किसी की जान निकल रही हो। उनकी दर्द भरी आवाजें पत्थर की दीवारों में गूंज रही थी। डेनेरिस की आंखों से आंसू बहने लगे। वो धीरे धीरे वहां से चली गई और लोहे का भारी दरवाजा बंद कर दिया। ड्रैगन की तबाही की सजा उसके दोनों भाइयों को भुगतनी पड़ी। उसी रात महल की दीवार पर खड़ी डेनेरिस ने दूर आसमान में ड्रैगन को वापस आते देखा। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छूने की कोशिश की, लेकिन ड्रैगन उसके पास आने की बजाय दूसरी तरफ मुड़ गया। उसने अपनी मां की तरफ एक बार भी नहीं देखा। अपने विशाल पंख फैलाए और अंधेरे आसमान में हमेशा के लिए गायब हो गया। अब वो कभी भी डेनेरिस के नियंत्रण में वापस नहीं आने वाला था।